जिस महाकुंभ के आयोजन की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है, उस पर सवाल उठाने से पहले एक बार वहां उमड़ते उत्साह और उमंग को देखना चाहिए। संगम के स्नान पर सवाल उठाने से पहले खरगे जी को संगम में जाकर डुबकी लगानी चाहिए और इसके लिए मौनी अमावस्या का दिन सबसे अच्छा होगा। हालांकि मौनी अमावस्या का दिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ा चुनौती से भरा हुआ है, क्योंकि 29 जनवरी को महाकुंभ का सबसे बड़ा अमृत स्नान होना है। दुनिया भर के श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंचे। कुंभ नगरी में हालत यह है कि प्रयागराज में दाखिल होने के जितने भी रास्ते हैं वो सारे पूरी तरह पैक्ड हैं। हर तरफ से हजारों गाड़ियां प्रयागराज पहुंच रही हैं, जिन्हें प्रयागराज से पहले ही सरकार की तरफ से निर्धारित पार्किंग में पार्क करवाया जा रहा है और वहां से तमाम लोग पैदल ही संगम क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। सरकार को इस बात का पहले से अंदाजा है कि मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। रेलवे स्टेशन से लेकर कुंभ क्षेत्र तक रेलवे के अधिकारी, प्रशासन के अफसर और पुलिस के लोग श्रद्धालुओं को गाइड करके उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में जुटे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ का नजारा अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में संगम नगरी रात के अंधेरे में जगमगाती दिखाई दे रही है। महाकुंभ में जुटी भक्तों की भीड़ देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। हजारों विदेशी लोग संगम नगरी में पहले ही पहुंचे हुए हैं। अब दुनिया भर के बड़े बड़े स्टार भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। आज रॉक बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन भी प्रयागराज पहुंचे। क्रिस मार्टिन के साथ उनकी दोस्त और अमेरिकन एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन भी आस्था के इस महासागर को देखने, उससे अनुभव करने महाकुंभ में पहुंची। बड़ी बात यह कि क्रिस मार्टिन और डकोटा जॉनसन जब प्रयागराज पहुंचे तो भगवा वेश में थे। इससे पहले कल क्रिस मार्टिन अहमदाबाद में थे, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने जीवन की सबसे लार्ज ऑडियंस के सामने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। पूरा स्टेडियम उनके फैन से भरा हुआ था, लेकिन महाकुंभ में भक्तों की भीड़ देखकर क्रिस मार्टिन भी हैरत में पड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को महाकुंभ में जाएंगे, संगम में स्नान करेंगे। आज नरेंद्र मोदी एनसीसी के परेड में भी महाकुंभ का जिक्र करने पहुंचे। मोदी ने कहा कि महाकुंभ देश की एकता का जीता जागता सबूत है। भारत की यही एकता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश की बहुत बड़ी शक्ति है। अभी आजकल प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, वहां भी देश की एकता का यही प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इसलिए ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। ये एकता देश की प्रगति के लिए जरूरी है। साथियों, आपको अपने कर्तव्यों का भी हमेशा ध्यान रखना है। कर्तव्यों की नींव पर ही भव्य, दिव्य, विकसित भारत का निर्माण होगा। मोदी की बात सही है कि महाकुंभ दुनिया को भारत की अनेकता में एकता का अनुभव कराने का पर्व है। यह हमारे देश की ताकत है। महाकुंभ में न कोई किसी को बुलाता है, न किसी को यहां आने से रोका जाता है। करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ आस्था के बल पर हजारों किलोमीटर का सफर करके अपना पैसा खर्च के प्रयागराज पहुंच रहे हैं। दुनिया में आस्था और भक्ति का इस तरह का मेला कहीं नहीं होता। इसलिए दुनिया भर के लोग महाकुंभ की तस्वीरें देखकर हैरान हैं।